नमस्कार। हम पढ़ रहे थे सूरदास का द्वितीय पद। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। कृष्ण चपल बालक हैं, 3-4 साल का बालक, छोटा सा 2.5-3 साल की उम्र का बालक, जिस प्रकार की चपलाई और जिस प्रकार की चपलतापूर्वक बातचीत करता है और बच्चों और बड़ों का मन मोह लेता है, उस प्रकार की बातचीत मैया और पुत्र के कृष्ण, मैया यशोदा के मध्य हो रही है। बच्चे जिस प्रकार जिद करते हैं विविध वस्तुओं को पाने की, उसी श्रृंखला में कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लेऊंगा। जय हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद ना है हूँ। अगर मुझे तुम ये चंद्रमा का खिलौना लाकर, चंद्रमा रूपी खिलौना लाकर नहीं दोगी तो मैं धरती पर अभी लौट जाऊंगा। मैं तुम्हारी गोद में अब नहीं रहूंगा। अपनी बात को मनवाने के लिए विविध प्रकार की शर्तें और तिकड़म जो बालक लगाते हैं, उस वो करते हुए कृष्ण कहते हैं, सुरभि को पै पान न करी हूँ कि अब मैं सुरभि गाय के दूध का भी पान नहीं करूँगा। तुम अगर मुझे दूध पिलाओगी तो मैं वो दूध भी नहीं पीऊँगा। और बेनी सिर न गुहे हूँ, मेरे सिर पर अब मैं चोटी भी नहीं गुंथवाऊँगा, नहीं बनवाऊँगा चोटी भी। वह हो पूत नंद बाबा को, और ज़्यादा करोगी तो मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊँगा, मैं नंद बाबा का बेटा हो जाऊँगा। तेरे सुत न कहे हूँ, मैं तेरा सुत नहीं कहलाऊँगा, मैं केवल बाबा का, नंद बाबा का ही पुत्र रहूँगा। इस प्रकार का संवाद माता पिता में अक्सर होता है। बच्चे से पूछा जाता है तो किसका बेटा है, पापा का है कि मम्मी का है। तो उसी प्रकार की धौंस अपनी माँ से अपनी बात को मनवाने के लिए कान्हा प्रयोग में लेते हैं। उसकी बात सुन के आगे आऊं, बात सुनी मेरी बलदेवी न जने हो। हंसी समझावती कहती जसुमती नई दुल्हनिया देऊं। माँ की बात समझ में आ गई कि इस तरह से काबू में नहीं आएगा, तो बड़े प्यार से यशोदा कहती हैं, आगे आओ, मेरे पास तो आ, मेरी बात तो सुन। बलदेवी न जने हो, ये बात बलदेव को मत बताना, बलराम को मत बताना। हंसी समझावती, हंसते हंसते अपने मन से यशोमती कहती जाती हैं कि तू मजाक मत समझ, हंसी समझावती, ये मत समझ कि मैं तुझसे मजाक कर रही हूँ। मैं तुझे नई दुल्हनियाँ ला के दूँगी। चंद्रमा की जद मत कर, मैं तुझे नई दुल्हनियाँ ला के दूँगी। तेरी सौ मेरी सुनी मैया, तेरी सौगंध खा के कह रही हूँ कि मैं तुझे नई दुल्हनियाँ ला कर दूँगी। मेरी सुनी मैया, अभी ब्याहन जाए हूँ। बालक अति आवेशित हुआ, तुरंत बोला, तो मेरी माँ मेरी बात सुन लो, अभी ब्याहन चलो, अभी लेके चलो मुझे ब्याह करने के लिए। दुल्हन लाओगी तो ब्याह तो करना पड़ेगा ना, तो ब्याह के लिए मुझे शीघ्रता से ले चलो। सूरदास हुए कुटिल बराती, गीत सुमंगल गेहूँ। सूरदास इस ब्याह के क्रूर बराती हैं, तो वो इस बात का आनंद लेते हुए सुमंगल मांगलिक गीत गाते हैं। सूरदास हुए कुटिल बराती, इस ब्याह के कुटिल बराती होकर। ये मजाक का जो ब्याह हो रहा था, जिसमें माता यशोदा अपने पुत्र को ब्याह का, दुल्हन का लालच देकर अपने उनकी जिद को से ध्यान भटका रही हैं, तो उस पूरी घटना के साक्षी बराती कौन है? ब्याह के साक्षी। वैसे ही इस संपूर्ण वार्तालाप के साक्षी होकर सूरदास ब्याह के मांगलिक गीत की तरह से इस पद की रचना करते हैं। अगला पद है, खेलन अब मेरी जाए बलैया। अब प्रसंग कि कृष्ण और बलराम दोनों खेलते हैं साथ में। बलराम बालक कृष्ण को छेड़ा करते हैं अक्सर कि तेरे माता पिता ये नहीं है, कोई और है। तो इस बात से कृष्ण बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो
मैया के पास आकर शिकायत करते हैं, खेलन अब मेरी जाए बलैया। अब बलराम के साथ मैं खेलने जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। खेलन अब मेरी जाए बलैया। अब मैं किसी बला से बलराम के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। जब ही मोही देखत लरिकन संग, तब ही खिजत बल भैया। मैया, जब भी मुझे अपने बराबर के लड़कों के साथ बल भैया बलराम खेलते हुए देखते हैं, तभी वो मुझे बहुत खिट जाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मोसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया। मुझे कहते हैं कि तेरे पिता तो वासुदेव हैं और देव की तेरी मैया है। ये नंद और यशोदा तेरे माता पिता नहीं है, बल्कि वासुदेव और देव की तेरे मैया और बाबा हैं। मोल लियो कछु दे करी तिनको, करी करी जतन बढ़ैया। कि कुछ ले दे कर ही उन्होंने तेरे को उनसे लिया है और बड़े यत्न करके तुझे बड़ा कर रहे हैं। अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया। अब जब तू बड़ा हो गया है तो नंद को ही तू अपना बाबा मानता है और जसुमती को ही अपनी मैया कहता है। ऐसे कहीं सब मोही खिजावत, तब उठी चलियो खिसैया। जब सारे जने लड़के मिलकर मुझे इस प्रकार खिजाने लग जाते हैं, तब मैं परेशान होकर वहाँ से खींच कर निकल जाता हूँ। पाछे नंद सुनत हुए ठाड़े, हंसत हंसत उर्लिया। उनके इस उलाहने को जब नंद बाबा सुनते हैं पीछे खड़े होकर, तो उनको बहुत प्रेम आता है अपने पुत्र के ऊपर और वो बहुत हंसते हैं और हंसते हंसते उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। सूर नंद बलराम ही धर्यो, तब मन हर्ष कन्हैया। सूरदास कहते हैं, नंद जब बलराम को जोर से डांटते हैं, तब कन्हैया अपने मन ही मन बहुत प्रसन्नचित होते हैं, बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं। बाल उलाहने का सुंदर वर्णन इस पद में